नई दुल्हन ससुराल में रिश्तों की नींव, दुल्हन को अपने ससुराल में कैसे रहना चाहिए पर आधारित प्रस्तावना। शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों की संस्कृति, सोच, परंपरा और संवेदना का संगम होती है। दुल्हन जब ससुराल जाती है तो वह सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं शुरू करती, बल्कि एक नए समाज की नींव में खुद को समर्पित करती है। ये कहानी उसी समर्पण, संघर्ष और समझदारी की है। अध्याय 1। विदाई से ससुराल तक संयोगिता की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। विदाई के आंसू बह रहे थे, पर मां के आखिरी शब्द कानों में गूंज रहे थे। बेटी, ससुराल तेरा घर है, पर वहां तू गुलाम नहीं, नीम की ईंट है। सहना जरूरी है, पर खुद को खोना। संयोगिता की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। पति अभिषेक, सास कमला देवी, ससुर मदन लाल जी, ननद पायल और जेठ जेठानी का भी अलग संसार। अध्याय 2। पहली सुबह, पहला इम्तिहान। सुबह 4 बजे संयोगिता की नींद खुली। आवाजें आ रही थीं। नई बहू रसोई में नहीं आई। संयोगिता भागकर रसोई में पहुंची। सास ने ठंडी नजरों से देखा। समय पर नहीं उठोगी तो इस घर का काम कैसे संभालोगी? संयोगिता मुस्कुराई। माफ कीजिए मां जी, आज से देर नहीं होगी। पहली बार में ही उसे एहसास हो गया था, यहाँ केवल रिश्ते नहीं निभाने होंगे, अपेक्षाओं का भार भी उठाना होगा। अध्याय 3। रिश्तों की गांठ खोलना। पायल ननद हर समय कुछ न कुछ ताना मारती। भैया को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, ये उसका सबसे प्रिय वाक्य था। अभिषेक, जो संयोगिता से प्यार करता था, अक्सर घर की शांति के लिए चुप रहता। संयोगिता ने सीखा, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से देना चाहिए। वो सबके स्वभाव को पढ़ने लगी। किसे क्या पसंद, किसे किस बात से चिढ़, कौन कब खुश होता है। कुशल गृहिणी बनने से पहले वह एक संवेदनशील इंसान बन गई थी। अध्याय 4। जब सम्मान की बात आई। एक दिन सबके सामने सास ने कह दिया, तू हमारी बहू है, पर इस घर की बेटी बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। संयोगिता मुस्कुराई। मां जी, बहू बनकर आई हूं, पर बेटी बनने की ख्वाहिश हर दिन है। लेकिन वही रात कठिन थी। अभिषेक ने भी तटस्थ रहते हुए कहा, तुम थोड़ा अपने आप को डालो, मां के मन में बैठना आसान नहीं। संयोगिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वह सारी रात रोई, लेकिन अगली सुबह उठकर उसने चुपचाप वही काम दुगनी ऊर्जा से किया। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे संयोगिता ने हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा अपनेपन का रंग भरना शुरू किया। ससुर के साथ अखबार पर चर्चा, सास के लिए दवाइयां समय पर देना, पायल की मदद परीक्षा की तैयारी में, जेठानी के साथ मिलकर रसोई संभालना। उसने ये सब बिना अपनी पहचान मिटाए किया। वो MBA पास लड़की थी। उसने सबको डिजिटल पेमेंट सिखाया, राशन के ऑनलाइन ऑर्डर करने सिखाए। परिवार ने पहली बार महसूस किया, ये बहू सिर्फ खाना बनाना नहीं जानती, घर को संवारना जानती है। अध्याय 6। नए संबंध, नया सम्मान। एक दिन जब पायल का कॉलेज इंटरव्यू था तो संयोगिता ने उसके लिए सारी तैयारी करवाई, ड्रेस प्रेस की और आत्मविश्वास दिया। पायल ने कहा, भाभी, तुम जैसी बहन शायद मुझे घर में कभी नहीं मिली होती। सास ने पहली बार सामने सबके कहा, बहू नहीं, बेटी है मेरी ये। अभिषेक भी भावुक हुआ। संयोगिता, तुम्हारे धैर्य और समझदारी ने इस घर को जोड़ रखा है। अध्याय 7। बहू नहीं, नींव की ईंट। संयोगिता अब सिर्फ घर चलाने वाली नहीं रही, वह हर सदस्य की जिंदगी में विश्वास और सुकून बन चुकी थी। उसने साबित किया, बहू बनने के लिए त्याग चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान भी जरूरी है। रिश्तों में संवाद जरूरी है, चुप्पी नहीं। हर अपेक्षा का जवाब हाँ नहीं होता। कुछ सीमाएं तय करना भी जरूरी है। ससुराल को अपना घर मानो, लेकिन खुद को उसमें खो मत। अंतिम संवाद, नई दुल्हन को सीख। एक दिन गांव की एक नई नवेली दुल्हन ने संयोगिता से पूछा, दीदी, दुल्हन को ससुराल में कैसे रहना चाहिए? संयोगिता मुस्कुराई और कहा, ससुराल में रहो जैसे पानी घड़े में, आकार घड़े का लो, लेकिन स्वाद पानी का मत खोना। सबको अपनाओ, लेकिन खुद को मत भुलाओ। जब सबके दुख में साथ दोगी तो वो तुम्हारे हक में खड़े होंगे। संयोगिता जैसी बहुएं ही ससुराल को घर बनाती हैं। वो सिखाती हैं कि दुल्हन को मजबूरी में नहीं, मजबूती से जीना चाहिए। सारांश में मुख्य बातें। ससुराल में तालमेल बैठाने के लिए धैर्य, संवाद और संवेदना जरूरी है। दुल्हन को सम्मान के साथ अपने अधिकार और कर्तव्यों का संतुलन रखना चाहिए। हर किसी को समझने का प्रयास करें, लेकिन अपनी पहचान न मिटाएं। सास बहू का रिश्ता संवाद और सम्मान से मजबूत होता है।
पति का सहयोग जरूरी है, लेकिन खुद को समझाने की ताकत भी जरूरी है।